वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग सीखने वाले हैं गतिक घर्षण। क्या सीखेंगे? परिभाषा हो चुकी है इसके पीछे। गतिक घर्षण होता क्या, एक बार मैं बता देता हूं फिर से। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गति करते समय जो दो सतहों के बीच घर्षण बल काम करेगा उसको हम क्या कहते हैं? गतिक घर्षण। गतिक घर्षण के दो प्रकार होते हैं, पीछे पढ़ाया था। एक लोटनिक घर्षण था, याद है, और एक स्लाइडिंग यानी कि फिसलन वाला घर्षण, फिसलने वाला, सर्पी विसर्पी कुछ भी कहते हैं। तो हमने भी हेडिंग जो डाली है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो चलो हेडिंग डाल दो, गतिक घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, क्या प्रकार है जरा समझना है। दो प्रकार है, तो पहले एक लाइन तो लिख दो। गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है, पहली लाइन तो बिल्कुल आराम से लिख दो। गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। चलो भाई ठीक है भाई, दो प्रकार का होता है, बहुत बढ़िया बात। नाम लिख लो इसका, पहला लिख लो सर्पी घर्षण, या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते थे, याद है किसी को? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा नाम क्या था? लोटनिक घर्षण, या इसी को इंग्लिश में कहें तो रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम एक एक की परिभाषा सीखेंगे। देखो जरा ध्यान देना भाई सब लोग। अब इनके प्रकार में हम थोड़ा विस्तार में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जरा डिटेल की बात करते हैं। जैसे हम पहला नंबर डाल दें, सबसे पहले हेडिंग डाल दो सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमने ये नाम डाल दिया। अब हम इसकी परिभाषा जानना चाहते हैं। देखो स्लाइड तो जानते हो ना तुम लोग, कभी झूले से स्लाइड किया तुम लोगों ने? नहीं, ऐसे स्लाइड वाला झूला आता है, बच्चे फिसलते हैं। यानी अगर कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसल रही है तो जो घर्षण काम करेगा उसको क्या कहोगे? फिसलन वाला घर्षण, सर्पी वाला घर्षण, स्लाइड वाला घर्षण। बताओ, आराम से परिभाषा नहीं बता सकते हो क्या? तो लिखिए इसकी परिभाषा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला घर्षण बल या घर्षण कुछ भी कह दो, सर्पी घर्षण कहलाता है। सर्पी घर्षण कहलाता है। डाल दी सही, ये मतलब परिभाषा तो लिख ली। चाहो तो आप ऐसे बना दो स्लाइड, जैसे ऐसे तो स्लाइड होता है लगभग झूले वाला, ऐसे स्लाइड बना दो और एक बच्चे को बैठ करके फिसला दो इसमें, ये बच्चा फिसलता अपना चला जा रहा है ऐसे। नहीं बताओ, अच्छा है तो ये हो गया। चलो उदाहरण लिख दो। जब एक बच्चा, ठीक है, स्लाइडिंग झूले पर फिसलता है तो सर्पी घर्षण कार्य करता है। सर्पी घर्षण कार्य करता है। ये बात तो इसकी हो गई। दूसरी हेडिंग भी जरा डाल लो, फिर एक साथ नोट कर लेना। दूसरी हेडिंग लोटनिक की थी। देखो जब कोई चीज लुढ़कती है दूसरे सरफेस पर, जैसे पहिया चलता है, कार का पहिया चल रहा सड़क पे कि नहीं बताओ, तो कार और सड़क के बीच जो घर्षण लगेगा उसको क्या कहोगे? लोटनिक, लुढ़कने वाला। तो आप कह देना जब एक वस्तु
दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु, पहले वस्तु लिखो फिर पर लिखो, दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उनके मध्य कैसा बल लगता है, कैसा घर्षण लगता है? उनके मध्य लोटनिक घर्षण कार्य करता है, लोटनिक घर्षण कार्य करता है। अच्छा एक बात और सुनना, ये लोटनिक घर्षण का अगर तुम उदाहरण बनाना चाहो मान लो, तो सीधा एक बहुत सरल एक पहिया बना दो। क्या बना दो? जब एक पहिया सड़क पर टहलेगा, घूमेगा, गोल गोल राउंड लगाएगा, तो इसके बीच जो घर्षण लगेगा वो क्या लगेगा बताओ? लोटनिक घर्षण। इस पहिए की त्रिज्या मान लो आर है, क्या है? त्रिज्या आर है, ऐसे ऐसे मान लो लुढ़क रहा है। इसमें जो घर्षण बल लगेगा वो घर्षण बल त्रिज्या के, ध्यान रखिएगा, समानुपाती होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उतना घर्षण कम काम करता है, और प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। जितना भार होगा, वजन होगा, उतना ज्यादा घर्षण काम करेगा। इन दोनों को अगर मिला दे एक साथ, देखो एक साथ लेने पर तो Fs प्रोपोर्शनल R अपान स्मॉल r, ये नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, यानी घर्षण बुराई तो है लेकिन जरूरी है। घर्षण जरूरी क्यों है, पहले मैं उस पर बात करता हूं। जरूरत क्या है? अच्छा एक बात बताओ, रोड पे आप आराम से चल लेते हो कि नहीं चल लेते हो? बताओ, चलने में कोई दिक्कत होती है? आप भी चल लेते हो, साइकिल भी बढ़िया चल रही है, कार भी चलती है। लेकिन अगर सपोज करो कोई ऐसा रोड हो जो फिसलन भरा हो, चिकना, ज्यादा चिकना, कीचड़ पड़ा हो, जैसे कीचड़ में लोग फिसलते कि नहीं फिसलते? क्यों फिसलते हैं बताओ? कीचड़ में क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि पर्याप्त घर्षण नहीं मिलता है। अगर घर्षण ना हो तो हम चल नहीं सकते हैं, ध्यान रखना। घर्षण होता है इसलिए चलते हैं। बजरी पड़ी हो रोड पे, कार या बाइक फिसलती कि नहीं फिसलती? क्यों? वाई? क्योंकि वहां भी घर्षण पर्याप्त नहीं मिलता है। घर्षण नहीं होगा तो साइकिल बाइक चलना दिक्कत हो जाएगी। एक और बात सुनना, जैसे देखा होगा कुछ मशीनें चलती जिनके ऊपर ऐसे बेल्ट ऐसी चढ़ी होती, गोल गोल पहियों के ऊपर से बेल्ट गुजरती, जैसे चक्की में जाओगा आटा पिसाने तो गोल गोल घूमता है। वो बेल्ट अगर ज्यादा चिकना पहिया हो जाता तो अपने आप उतर जाती है, दिक्कत होती है। तो वहां पर एक थोड़ा केमिकल चिपका देते हैं उस बेल्ट के ऊपर, बार बार चिपक चिपक के, जिससे चले, घर्षण बढ़ाने के लिए। अगर साइकिल की चेन में ज्यादा ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दो तो भी उतरने लगती है, ज्यादा स्मूथ हो जाती है। घर्षण जरूरी है। देखो पेंसिल से लिख नहीं सकते हो अगर घर्षण ना हो, घिसे ना। कांच के ऊपर पेंसिल से लिखता है बताओ? नहीं लिख सकते हो, इसलिए घर्षण जरूरी है। बहुत चिकना पन्ना हो, देखो उस पर पेन नहीं चलता है, चलता है क्या? नहीं चलता है। घर्षण जरूरी है कि नहीं बताओ? जरूरी है। तो बुराई क्या है फिर? बुराई समझना, मशीनें चलते चलते घिस जाती, सुना है? धुरा टूट जाता है, कहीं छर्रे कट जाते हैं, छर्रा कटोरी खराब हो जाती, सुना है? क्यों हो जाता है? घिसने की वजह से। घर्षण माने घिसना। घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है, चीजें जल जाती हैं घिस घिस के। टायर घिस जाते कि नहीं घिस जाते बताओ? टायर खराब हो जाते कि नहीं खराब हो जाते हैं? क्यों? घर्षण से नुकसान है कि नहीं? यही तुम्हें हानियां और लाभ लिखने हैं, यही नेसेसरी बुराई में आपको देना है। सबसे पहले हम लिखते हैं फायदे या लाभ, या क्यों जरूरी है, एडवांटेज। तो पहला लिखो, सड़क पर चलने के लिए, सड़क पर चलने के लिए घर्षण आवश्यक है, घर्षण आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, पेंसिल से हम घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं। ठीक भैया? अगला लिखो,
जो हम लोग कीली ठोकते हैं लकड़ी में, चीजों को जोड़ देती है। क्यों जोड़ पाती है? क्योंकि घर्षण होती है, इसलिए फंस जाती है। अगर एकदम चिकनी चीज हो उसमें कीली डालो, अपने आप बाहर निकल आएगी। तो आप कह सकते हो कीली लकड़ी को घर्षण के कारण ही जाम करती है, फंसाती है एक दूसरे में। चाहे जो लिख दो, मतलब सेंस आना चाहिए तुम्हारा। देखो पहिया और बेल्ट, जैसे वॉशिंग मशीन में भी नीचे बेल्ट लगी होती है, घुमाती है ड्रॉयर को, तो पहिया और बेल्ट वाले जितने उपकरण है सब घर्षण की वजह से चल पाते हैं। पहिया तथा बेल्ट वाले उपकरण घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। ये तो फायदे 4 हो गए, बहुत है। अब हानियां लिख लो, नुकसान। पहला, घर्षण की वजह से मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। घर्षण के कारण यंत्रों के कल पुर्जे घिस कर खराब हो जाते हैं। घिसकर खराब हो जाते हैं। दूसरा लिख दो। देखो ज्यादा घर्षण होगा, हमें ताकत की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बताओ, अच्छा चिकनी चीज पे कोई चीज खिसकाना आसान है कि नहीं? बताओ। और अगर खुरदरी चीज हो तो खिसकाने में ताकत ज्यादा चाहिए। तो घर्षण होने की वजह से ऊर्जा फालतू बर्बाद होती है। जितना घर्षण थोड़ा कम होगा, ऊर्जा उतनी कम बर्बाद। तभी तो साइकिल हम लोग ऑयलिंग ग्रीसिंग करके चलाते तो स्मूथ चलती कि नहीं चलती? एकदम बरसात में खड़ी रखो तो 4-10 दिन जंग लग जाए, फिर चलाओ उसको, दिक्कत होती कि नहीं होती चलाने में? तो घर्षण ज्यादा होने से ऊर्जा बर्बाद होती है। तो लिखिए, घर्षण के कारण यंत्रों को चलाने में ऊर्जा हानि होती है। ऊर्जा हानि होती है। देखो कुछ फायदे 2-4 लिखा दिए, 2-4 नुकसान लिखा दिए। अब हम एक चीज और लिखा देना चाहते हैं यहीं पर कि घर्षण के मान को घटाना हो तो क्या करें और बढ़ाना हो तो क्या करें। तो देखिए इसी में आगे हेडिंग डाल दो, घर्षण को घटाने के तरीके। घर्षण को घटाना मतलब कम करना। कैसे घटा सकते हो बताओ? पहली चीज, स्नेहक का प्रयोग करके। स्नेहक जानते हो? मोबियाइल सुना है? Yes, sir. ग्रीस और मोबियाइल जो होते हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? स्नेहक। चिकनी चीजें। ग्रीस ऑयल डालने से आराम से मशीनें चलती कि नहीं चलती हैं? तो सबसे पहला चीज, घर्षण कम करना हो तो क्या करते हैं हम लोग? स्नेहक का प्रयोग करके। काय का? स्नेहक का प्रयोग करके, पहली बात। दूसरी बात, पेंट कर देते हैं, पॉलिश। पॉलिश कर दो, चीजें चिकनी हो जाती कि नहीं? बताओ। पॉलिश करके भी घर्षण कम हो जाता है, पॉलिश द्वारा। एक और चीज, तुमने छर्रा कटोरी सुना है? जो छर्रा कटोरी साइकिल में पड़ता है, वो भी घर्षण कम करता है, ध्यान रखना। उसको बाल और बियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल बियरिंग। बाल बियरिंग हम लोग आम बोलचाल में पता क्या बोलते हैं? उसको बेयरिंग बोलते हैं कि भैया बेयरिंग कटी है, कहते हैं, वो बियरिंग होती है। तो लिख देना, बाल व बियरिंग का प्रयोग करके। बाल माने छर्रा और कटोरी मतलब बियरिंग। बाल बियरिंग का प्रयोग करके
प्रयोग करके। ऐसे तो हम घर्षण कम मत कर लेते हैं, घर्षण बढ़ाने के तरीके सुन लो। घर्षण बढ़ाने के तरीके, घर्षण को बढ़ाना। अगर बढ़ाना चाहो, कहीं कम काम कर रहा हो तो सुनो, जैसे बर्फीले इलाकों में बर्फ गिर जाती है सड़क के ऊपर, गाड़ियां फिसलने लगती हैं। कीचड़ हो जाए बारिश में कहीं, फिसलने लगती हैं, तो घर्षण बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो रेत डाल देते हैं। क्या डालते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी या रेत डाल दो बर्फ के ऊपर, तो फिसलन कम हो जाएगी। कीचड़ में थोड़ी रेत डाल दो, रेत, फिसलन कम हो जाएगी, गाड़ी आराम से निकल जाएगी। चैन बार बार उतर रही हो कभी, तो आप मिट्टी डाल दो चैन में, थोड़ी कम उतरती है। हाँ, मिट्टी चैन के ऊपर डाल दो। तो लिख दो, रेत का प्रयोग करके, रेत का प्रयोग करके घर्षण बढ़ा सकते हो। एक और तरीका बताएं तुमको, कार वगैरह के जो ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक शू होते हैं, अंदर ऐसे गुटका ऐसे लगे होते हैं कार या बाइक में, वो जब फिसलने लगते हैं, मतलब बढ़िया ब्रेक लगती नहीं है, तो ले जाओ मिस्त्री के पास, तो रेग मार से उसको घिस देता है, घिस देता है तो फिर से ग्रिप बन जाती है, उससे घर्षण बढ़ जाता है। तो हम लोग घिस करके भी यंत्रों को हम लोग घर्षण बढ़ा सकते हैं, घिसने से। अच्छा, एक और बात बता दें, घर्षण बढ़ाना हो अगर हमें, घिसने का तो एक तरीका हो गया। जो टायर होते हैं उनके जो नीचे कट के निशान बने होते हैं, उनको क्या बोलते हो? टायरों में क्या बोलते हैं उनको? ग्रिप कहते हैं, ग्रिप, पकड़। अगर बढ़िया टायर, नए टायर हैं तो ब्रेक लगाने तुरंत रुक जाती गाड़ी की नहीं, और टायर पुराने हैं तो फिसलती है कि नहीं फिसलती है। तो वो जो ग्रिप होती है वो क्यों इस्तेमाल होती है? घर्षण बढ़ाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टायर में कट के निशान बनाने से घर्षण बढ़ता है। तो लिख दो, टायर में, उसको क्या बोलते हैं वैसे यार, क्या बोलते हैं टायर में जो बनी होती, गुड्डी है, वही लिख दो कुछ भी। टायर में गुटका, हाँ, टायर में गुटका के चिन्ह बनाने से, ऐसे डिजाइन बना देते कि नहीं बताओ, इससे भी ग्रिप मजबूत हो जाती है। बस इतना नोट कर लो।